चलिए आज हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में जानते हैं। स्फेरिकल मिरर के बारे में जानने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि स्फेयर क्या होता है। अगर हम स्फेयर को जान जाएंगे तो स्फेरिकल मिरर भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, स्फेयर मतलब होता है गोला, जब हम सर्कल मतलब होता है वृत्त। जब हम लोग दोनों का डायग्राम अपने कागज पे बनाते हैं तो दोनों लगभग एक ही जैसे दिखते हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमें अपने दिमाग में बैठाना है कि गोला जो होता है वह एक गेंद की तरह होता है और सर्कल जो होता है वह गोल होता है, सिर्फ कागज पे बनाया जा सकता है। तो स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो स्फीयर से बने होते हैं और ऐसे स्फीयर से बने होते हैं ग्लास के जो कि खोखले होते हैं। उसका एक सिरा अगर काट दिया जाए और उससे जो हमको आकृति मिलती है, जो हमको एक संरचना मिलती है, उसकी एक साइड अगर हम लोग पेंट कर दें तो दूसरा साइड एक मिरर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो अब आप इस खुद सोच के देख सकते हैं, जब एक गोले को काटेंगे तो उसमें जो डिजाइन बनेगा उसमें दो तरह का सरफेस मिलेगा, एक अंदर की तरफ धंसा हुआ और एक बाहर की तरफ निकला हुआ। अब देखिए, अब दोनों सरफेस से हम दो तरह का मिरर बना सकते हैं। अगर जो सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ हो और उसके बाहरी साइड में हम लोग पेंट कर दें, उससे जो हमको मिरर मिलेगा वो हमारा कनकेव मिरर होगा। और डेफिनेशन की बात हो तो हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward is called a concave mirror। अब देखिए, दूसरा मिरर ऐसा हो सकता है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और बाहर की तरफ निकला हुआ हो, यानी कि यह स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward is called a convex mirror। देखिए, आपको फिगर में भी दिखाया जा रहा है कि यह जो हमारा मिरर है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये बाहर वाला साइड जो है वो पेंट किया हुआ है और अंदर वाला जो धांसा साइड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस तरह के मिरर को हम लोग कनकेव मिरर कहेंगे। अब देखिए, दूसरा मिरर का जो टाइप है इसमें क्या है, इसमें जो बाहर निकला हुआ वाला सरफेस है वह पेंट नहीं किया गया है और धांसा हुआ सरफेस जो है वह पेंट किया गया है। तो इस तरह का जो सरफेस होता है वह हमारा कन्वेक्स मिरर का होता है। अब देखिए, अब इस जब चैप्टर को आगे बढ़ेंगे तो इस कन्वेक्स और कनकेव मिरर के रिलेशन में हमको बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी। जैसे कुछ टर्म हैं, इनको आपको एक जगह नोट कर लेना चाहिए। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने इसीलिए किया कि सिर्फ आपको वीडियो से एक जानकारी ही नहीं, एक आपको नोट्स भी मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग जब स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले उसमें पोल जानना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने लिखा हुआ है अ सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। यानी कि अगर कोई मिरर है उसके बीचों बीच में अगर जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे आपका पोल। अब देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरा पॉइंट होता है। इसमें क्या है कि अगर हमारे स्फेरिकल मिरर, हम तो देख लिए कि एक स्फीयर से बना हुआ मिरर है, अगर स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर से बना हुआ है तो उस स्फीयर का एक सेंटर होगा। तो उस सेंटर को, जिससे हमारा मिरर बना हुआ है स्फीयर के सेंटर को, उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। यानी कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर is the center of hollow glass sphere of which the given mirror is a part। यानी कि मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब देखिए, जब सेंटर है तो उसका एक रेडियस भी होगा, स्फीयर का रेडियस भी होता है। तो अगर मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। जैसे कि देखिए, radius of curvature of a spherical mirror is the radius of the sphere of which the reflecting surface of the mirror forms a part। यानी कि उस स्फीयर का रेडियस जो होता है
वह हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वह एक लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए खींची जाती है। अ लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। यानी कि ऐसी लाइन जो कि आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए खींची जाए उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब अपर्चर देखिए, अपर्चर क्या होता है कि मिरर के एक एंड से दूसरे एंड तक एक लाइन खींचा जाए और उस लाइन का जितना भी लेंथ है उसको हम लोग अपर्चर कहते हैं। यानी कि द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, यहाँ पे देखिए ध्यान दें सिर्फ मिरर कहा जा रहा है, स्फेयर नहीं कहा जा रहा है। तो ये सिर्फ मिरर का एक एंड से दूसरा एंड तक का लेंथ होता है। प्रिंसिपल फोकस देखिए क्या होता है, जब कोई लाइट रे स्फेरिकल मिरर से टकरा के आके लौटती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसको हम लोग फोकस कहते हैं। लेकिन कभी कभी मिलती ही नहीं है, मिलती हुई दिखती हैं, उसको भी हम लोग फोकस कहेंगे। जैसे इसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट होता है where light ray traveling parallel to the principal axis actually meet in case of concave mirror। यानी कि concave mirror में actually meet होती हैं। जब पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगी तो जब टकरा के लौटेगी कॉनकेव मिरर में तो एक पॉइंट पे मीट करेगी, तो उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। लेकिन कन्वेक्स मिरर में मीट नहीं करती है, ये मीट करती हुई दिखती है, तो उसको भी प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब देखिए फोकल लेंथ, अब देखिए क्या है कि अब जब पोल होता है, हमारा पोल है और उसका फोकस है, तो पोल और फोकस के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। और फोकल प्लेन ये एक नया चीज है, इसको आप देख लें, नए नए बुकों में मिल रहा है। अ प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड, देखिए फोकल प्लेन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखें। यहाँ पे यह एक मान लेना है, ये जो गोल डिजाइन बना हुआ है स्फीयर है, और ये वाला जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा मिरर है जिसके इस साइड में हमारा पेंट किया गया है। तो ये पॉइंट जो दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, यह पॉइंट, ये मिरर का बीचों बीच पॉइंट है, तो इसको हम लोग पोल कहेंगे। अब देखिए ये हमारा स्फीयर है तो इसका ये सेंटर है, तो इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अब देखिए ये एक लाइन खींचा गया, यहाँ मिरर एंड हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यह जो एक लाइन खींचा गया है ये हमारा अपर्चर है। और देखिए ये पोल है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको मिलाते हुए एक लाइन खींची गई है, तो इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और यहाँ से इसकी दूरी, ये हमारा जो रेडियस है, एक स्फीयर है तो इसका एक रेडियस भी होगा, तो इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और देखिए सेम चीज यहाँ पे भी है, सेम चीज इसमें भी वही चीज लागू होता है। ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है और ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, तो इसमें भी ध्यान देंगे कि ये हमारा हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह हमारा पोल हो जाएगा, यह हमारा अपर्चर हो जाएगा, और इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन ये खींचा जा रहा है ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और ये जो सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो चलिए इतना जानने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक रिलेशनशिप मिलेगा हम लोगों को, और ये रिलेशनशिप यह कहता है कि जो स्फेरिकल मिरर का हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमारे फोकल लेंथ का डबल होता है।
यानी कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। इसको हम लोग एक पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं इसे, जैसे कि आपके स्क्रीन पे मैंने लिखा है एक बॉक्स बना के, ये वाला पॉइंट। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर और कॉनकेव मिरर और ए कन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। इसको रिलेशनशिप जैसे न्यूमेरिकल जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग F इक्वल टू R/2 लिखेंगे। अब इसके बाद कैसे कैसे इमेज इसमें बन सकते हैं इसको भी हम लोगों को देखना है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करें, कहीं कि इतने कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं और जब तक इसको हम लोग ट्रेस नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परेशान हो सकते हैं। तो हम लोग इतना अभी रहने देते हैं और फिर जब हम लोग नेक्स्ट क्लास को जब ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें आगे के टॉपिक को क्लियर करते हैं।